प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस नए दिन के लिए प्रभु ने जो हमें दिया है। प्रभु के चरणों में आकर थोड़ा सा समय हम प्रभु के वचन को ध्यान दें। आइए आज के मनन के लिए हम नीति वचन 30वां अध्याय उसका 27वां वचन हम पढ़ें। नीति वचन 30 उसका 27, प्रोवर्ब्स 30 वर्स 27। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब के सब दल बांध बांध कर पलायन करती हैं। एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूँ। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब के सब दल बांध बांध कर पलायन करती है। पिछले दिनों में हमने चूंटियों को देखा और हम बाकी बिज्जू को भी देखे, कैसे छोटे छोटे जानवरों के द्वारा परमेश्वर हमसे कुछ गंभीर विषय बता रहे हैं। आज हम ये टिड्डियों को जरा देखें। वचन कहता है कि उनका राजा तो नहीं होता। हमने देखा है टिड्डियों, सुना भी होगा। टिड्डियों के बारे में हम जानते हैं कि वो किस प्रकार बड़ी भीड़ में आती हैं, हजारों लाखों की संख्या में आती हैं और पूरा का पूरा खेत बर्बाद कर बैठती हैं। लेकिन एक बात समझने के लिए, जब इनका कोई राजा ही नहीं, तो फिर ये ऐसा बड़ा नाश करते कैसे हैं? उसका कारण ही यही है, इनका राजा नहीं है। अगर राजा होता तो ये इतना बड़ा सत्यानाश नहीं करते। सिर्फ इधर हमने ध्यान देना है कि परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या बात कर रही है, कौन सा विषय समझाना चाहती है। इनको पीछे से बताने के लिए कोई भी जब नहीं है। हर एक टिड्डी अपनी जिम्मेवारी को समझता है और एक दूसरे के साथ तालमेल कर कर कैसे काम करते हैं। विषय इधर पीछे से बताने वाला कोई नहीं, कोई इनकी अगुवाई करने वाला नहीं, फिर भी अपनी जिम्मेवारी को समझकर एक दूसरे के साथ तालमेल करने के कारण इतना बड़ा नाश ये कर देते हैं। अगली एक बात समझने के लिए कोई बताने वाला नहीं है, फिर भी इनको ऐसे कैसे मालूम चल जाता है? इनको कौन ये ज्ञान और समझ देता है कि आपने किसी के बताए बिना अपना ये काम करना है? छोटा सा जानवर है, छोटा सा, चींटियां भी, बिज्जू भी, ये सब छोटे जानवर, हम इनसे कितने बड़े। लेकिन हमारा चाल चलन, हमारी सोच को जरा देखें। हम अपने लिए जीते हैं, हम अपना लाभ, अपना फायदा, इसी की खोज में लगे रहते हैं। प्रभु ने मुझे और आपको चुना, कलीसिया का हिस्सा बनाया। हम एक परिवार के अंग हैं। तो जब हम परिवार के अंग हैं, मैंने और आपने अपनी जिम्मेवारी को समझना है। मैंने अपने आप को दिखाने का प्रयास नहीं, मैंने अपने निजी फायदा का सोच के साथ नहीं चलना है। आज का दिन जब प्रभु ने दिया, मेरी सोच कैसे होनी? मैं एक विश्वासी हूँ, मैं एक परिवार का अंग हूँ। परिवार बोलने से प्रभु की कलीसिया का मैं अंग हूँ। मैंने दूसरों के साथ मिलजुल कर, दूसरों को सहयोग करते हुए अपनी जिम्मेवारी को निभाना है। हम एक के अंदर ऐसा मन आना है कि मैंने अपने लिए नहीं जीना है। प्रभु ने आज का दिन हमें दिया, हम अपने लिए ना जिए, हमने जीना है तो प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, दूसरों के साथ मिलकर, अकेले में नहीं, मिलकर मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सके। अगली बात, जैसे हमने ध्यान दिया, इनको बताने वाला कोई नहीं, फिर भी ये समझ जाते हैं। इनको उतनी समझ है कि इन्होंने अपना काम करना। वैसे ही मुझे और आपको परमेश्वर ने ज्ञान और समझ दिया है। हमारे अंदर नया मनुष्य है, परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर का वचन है। सो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाने के लिए जब इतनी सारी बातें हैं, मैंने कितने ध्यान से चलना है, मुझे अपने चाल चलन पर ध्यान रखना है, मैंने अपनी जिम्मेवारी को समझना है।
कोई बताने वाला हो या ना हो। कई बार हम लोग सोचते हैं मेरे साथ संगति के लिए कोई नहीं, कोई मुझे बताने के लिए कोई नहीं है। प्यारे अजीजों, टिड्डियों को देख लें, इनको बताकर देने वाला कौन? किसने इनको क्लास ली? किसने इनको समझाया? इनको अंदर ही अंदर वो एहसास, परमेश्वर ने वो ज्ञान और समझ दी। वैसे ही परमेश्वर ने हम एक एक के अंदर वो विवेक डाला है, अपनी आत्मा डाली है, अपना वचन दिया। कोई मुझे बताए ना बताए, मैंने इस बात की गंभीरता को समझना है कि मेरा बुलाहट कितना ऊंचा है। सो आइए, आज का दिन जो प्रभु ने हमें दिया, ये टिड्डियों से हम सबक लेकर आज का दिन प्रभु की महिमा के लिए हम जिए, दूसरों के साथ मिलकर, सहयोग के साथ। मैंने अपना फायदा नहीं देखना है। हम विश्वासी हैं, आज का दिन हम अपने लाभ को ना देखें, मेरे द्वारा दूसरे को क्या लाभ मिल सकता है, मेरे से दूसरे को क्या फायदा मिल सकता है। हमारे जीवन से मसीह का स्वभाव, वो आत्मिक फल दिखना है। सो आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन के लिए। प्रभु, टिड्डियों के द्वारा आप हमसे बात कर रहे हैं। किस प्रकार कोई उनको बताने वाला नहीं है तो भी कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिम्मेवारी को समझकर अपने काम को वो पूरा करते हैं, जिसके कारण इतना नाश वो कर पाते हैं। प्रभु, हमें आपने एक ऊंची बुलाहट दी, हमारे अंदर नया मनुष्य दिया, आपका वचन दिया। प्रभु, हमें और कितने जिम्मेवारी के साथ प्रभु आपकी महिमा के लिए जीने के लिए सहायता कर। हम अपने लिए जीने वाले ना हो प्रभु, वरन जो भी हमें देखे आपकी महिमा कर सके, हमारे स्वभाव में आपका स्वभाव देख सके। आज का दिन आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हम एक एक को सहायता कर। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण हो। जो भी आपको देखे परमेश्वर की महिमा करने पाए। प्रभु आपको ज्ञान और समझ से आशीषित करे। मारा नाथा, प्रभु आपको आशीष दे।